हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बच्चे। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यारा एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IT वर्ल्ड मुश्ताक। दोस्तों, आज हम फ़ोटोशॉप के बारे में नई चीज़ सीखेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे। आशा करते हैं कि आपके हम उम्मीदों पर खरे उतर रहे होंगे। और आज हम डे 11 में कलर मोड, कलर एडजस्टमेंट ऑप्शन और ब्राइटनेस कंट्रास्ट के बारे में सीखेंगे। कलर मोड और मॉडल्स के बारे में मैंने बताया था, पहले थ्योरेटिकल तरीके से मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था कि जब मैं प्रैक्टिकल की चीज़ें बताऊंगा तो आपको कलर मोड और मॉडल्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो मोड और मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है आज हम इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर करेंगे। और वो क्लियर करने के बाद आप जब पढ़ेंगे थ्योरेटिकल चीज़ों को तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये फ़ोटोशॉप की मैंने आपके सामने ओपन की है विंडो। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी ओपन कर ली है और आप देख पा रहे हैं सामने इमेज है। इमेज मेनू में मोड दिए हुए हैं। मोड और मॉडल्स में क्या फ़र्क होता है? मोड मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो किस मोड में ओपन है, जैसे कि RGB मोड। अगर आप RGB मोड को, जो मोस्टली जो इमेज होती हैं JPG आप जो ओपन करते हैं कलर इमेज, वो RGB मोड में होती हैं। और इसी मोड में ज़्यादातर इमेज होती हैं जो आपको दिखती हैं स्क्रीन पर। और RGB मोड में इमेज हम प्रिंट भी करते हैं प्रिंटर से, तो कई हद तक अच्छी भी प्रिंट होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इमेज को हम प्रिंट करते हैं और वो अच्छी प्रिंट नहीं होती है, तब हम उसके मोड को चेंज करते हैं और उसे CMYK के मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखिए, आपको हल्का सा महसूस हुआ होगा अंतर। हो सकता है आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब कंप्यूटर पे आप इसे करके देखेंगे तो हल्का सा डिफरेंस आपको महसूस हो रहा होगा। देखिए, बार बार पे इमेज का कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए जरा, ये सोफे की साइड में, ये सोफे की थोड़ा परछाई, यहाँ देखिए जी कैसी परछाई हो गई है। अब देखिए थोड़ा सा हल्कापन आ गया है। ये डार्कपन, ये थोड़ा सा हल्कापन। डार्कपन में देखिए ये पूरी परछाई बिल्कुल सही दिख रही है और हल्केपन में परछाई साफ क्लियर नहीं है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इमेज को RGB मोड से कन्वर्ट करते हैं CMYK के मोड में और प्रिंट कर लेते हैं। तो कई बार जब कलर प्रिंटर से इमेज सही प्रिंट नहीं होती है तो ना प्रिंट करने के लिए इमेज को मोड को चेंज करना पड़ता है। और बाय डिफ़ॉल्ट इमेज जो होती हैं वो RGB मोड में होती हैं। हम इसको RGB मोड के अलावा CMYK मोड यूज कर सकते हैं। RGB मोड में इमेज जो बनती है वो रेड, ग्रीन, ब्लू 3 रंग से बनती है। जी हाँ, 3 रंग से। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कलर पैलेट विंडो पे RGB। जब तीनों ही कलर रेड, ग्रीन, ब्लू को हम हाईएस्ट पॉइंट पर सेट कर देते हैं 0.5, 255, 255, 255, तो प्योर वाइट कलर बन के आता है। और जब तीनों कलर को हम बिल्कुल 0 कर देते हैं तो प्योर ब्लैक कलर बन के आता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं मैंने कलर चेंज किए। तो ये आप लिख सकते हैं मोड्स के अंदर के कलर मोड जो होते हैं वो यहाँ से हम चेंज कर पाते हैं। अगर दूसरा मोड होता है CMYK, जब हम इमेज को RGB मोड पर प्रिंट करते हैं कलर प्रिंटर के द्वारा और कई बार वो उसके कलर अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाते हैं, तो हम CMYK मोड में उसके मोड को चेंज कर लेते हैं और इमेज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो क्लियर जो प्रिंट आता है वो क्लियर प्रिंट आता है। इसके अलावा एक ग्रे स्केल मोड होता है, जिस पर क्लिक करते हैं तो हमारी इमेज ग्रे हो जाती है, ब्लैक एंड वाइट जैसी। आप देख पा रहे होंगे आपकी इमेज अभी ये कलरफुल है, ऐसी है। और मैं इसको यहाँ से अगर इसका मोड चेंज करता हूँ ग्रे स्केल और ओके करूँगा तो देखिए ये कलर ब्लैक एंड वाइट इमेज बन चुकी है। तो ग्रे स्केल मोड में हम इमेज को ग्रे कलर में यानी कि ब्लैक एंड वाइट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मोड को चेंज कर सकते हैं। चौथा मोड होता है बिटमैप। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो बिटमैप मोड होता है, इस मोड में आपको इमेज केवल 0 और 1 यानी कि ब्लैक और वाइट 2 ही कलर के द्वारा दिखाई देती है, केवल बिट के द्वारा। इस मोड में आपकी जो इमेज होती है, ध्यान रखना, पहले आप RGB मोड में है तो बिटमैप ऑप्शन बंद है। इस मोड में जाने के लिए आपको इमेज को पहले ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बिटमैप ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। अब हम इसे ओके करते हैं तो ये बिटमैप के लिए आउटपुट पिक्सल पूछता है, हम टाइप कर सकते हैं वरना कंप्यूटर ऑटोमेटिक ले लेता है। और हम ओके करते हैं तो पूरी इमेज
केवल ब्लैक और वाइट दो ही रंग से बन जाती है, इसमें कोई तीसरा रंग नहीं होता। ऐसी इमेज जिसमें ब्लैक और वाइट दो ही कलर यूज किए जाते हैं उसे हम बिटमैप इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग मोड है, इसका इस्तेमाल हम करते भी नहीं है। तो आपको एग्जाम में केवल अगर मोड पूछे जाते हैं तो केवल 4 मोड लिखने हैं, RGB, CMYK, ग्रे स्केल और बिटमैप मोड लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको नहीं लिखने हैं 4 मोड के अलावा, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने नोट्स के अंदर भी केवल 2 मोड बताए हैं, CMYK, RGB। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप 4 मोड लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे 4 मोड बताए हैं। इसके अलावा लैब कलर मोड, ये अलग मोड है, इसमें अलग चेंजेस आता है। देखिए बहुत ही मामूली सा चेंजेस आपको दिखेगा, ये केवल प्रिंटिंग क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप जब इन्हें प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी अलग दिखाई देंगे। मल्टी चैनल मोड देखिए, अलग कलर में आपकी इमेज आ गई, इसमें अलग मोड आ रहे हैं, इसमें अलग कलर आ रहे हैं, इसमें अलग कलर आ रहे हैं। तो हम मल्टी चैनल मोड को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें ब्लैक और वाइट केवल एक ही कलर यूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं मल्टी कलर को भी। ठीक है, ये भी आपका मल्टी कलर जो मल्टी चैनल जो होता है वो भी ब्लैक एंड वाइट तरीके से होता है। लेकिन जब हम डायरेक्टली इमेज को RGB मोड से मल्टी चैनल में ले जाते हैं तो इमेज कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। लेकिन जब हम इसको किसी और मोड से, जैसे कि लैब चैनल से पहले ले गए, उसके बाद हम इसे मल्टी चैनल में ले जाते हैं तो देखिए अलग कलर आ रहे हैं। तो वही मोड पर अलग कलर से काम कर रहा है। पहले मैंने इमेज को RGB मोड में लिया, अब देखिए समझिए, यहाँ पर जब मैंने इमेज को RGB मोड में लिया है और मैं डायरेक्ट मल्टी चैनल में ले रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कैसी इमेज हो गई है, कलर लग रही है लेकिन धुंधली टाइप की है, कलर भी आ रही है। वापस गया RGB मोड में, अब मैं इसको लेता हूँ लैब कलर मोड में ले गया, ये देखिए लैब कलर मोड दिख रहा है, अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इसको लेता हूँ मोड में जाकर मल्टी चैनल में तो आप देखिए कलर पहले जैसी नहीं हुआ, अब बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया है। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और यहाँ भी देखिए K के पास कितनी वैल्यू है, बिल्कुल 0 वाइट। जब मैं RGB मोड पर होता हूँ और तब मैं डायरेक्ट इसको अगर मल्टी चैनल मोड में ले जाता हूँ तो देखिए किस मोड पे होती है ये, इसका जो अधिकतम जो मान है वो बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा था अभी 100 प्योर ब्लैक कलर, इसलिए इमेज डार्क आ रही है। लेकिन जब हम इमेज को ब्लैक एंड वाइट ही कर दिया है पहले से लैब कलर से, अब हम इसे यूज कर रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट कलर के ऊपर यहाँ देखिए डार्क हो चुकी है, तो प्योर वाइट कलर आ रहा है, इसलिए इमेज बिल्कुल शार्प दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से इसमें मोड रहते हैं इमेज को अलग अलग मोड में प्रिंट करना। इसे अपन एक प्रकार से फिल्टर कह सकते हैं। जैसे कि आपकी इमेज में, या आप जो टिकटॉक चलाते होंगे, टिकटॉक तो बंद हो गया अब, लेकिन टिकटॉक पर आपने कई बार देखा होगा मोड आते हैं अलग अलग, जिसमें हम ब्लैक एंड वाइट वीडियो बना सकते हैं, है ना। तो वैसे ही फोटोशॉप के अंदर जो आपकी इमेज है, उस इमेज के ऊपर अगर आपको कोई मोड अप्लाई करना है, वो मोड यही होते हैं RGB, CMYK, मल्टी कलर, ग्रे स्केल, बिटमैप, जिससे आपकी इमेज उसी मोड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका कलर से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। ये कलर मोड बोला जाता है, यानी कि आपकी इमेज इस मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, इतने कलर को वो यूज करेगी जो कि प्रिंटिंग क्वालिटी में इस्तेमाल की जाएगी। आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट बन जाएगी, प्रिंट करेंगे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगी। RGB मोड में आ जाएगी, प्रिंट करेंगे इमेज कलर प्रिंट होंगे, RGB कलर यूज किए जाएंगे। आपको कलर और शार्प करने हैं तो आप CMYK मोड में ले जाइए। अब जब प्रिंट करेगा इसको, तो इसको वो कलर प्रिंट करेगा CMYK मोड के द्वारा 4 रंगों से, और भी क्लियर प्रिंट होगा। जो बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर प्रिंट किए जाते हैं वो ज़्यादातर CMYK मोड में प्रिंट किए जाते हैं, है ना। रंगीन फोटो निकालते हैं आप, वो ज़्यादातर CMYK मोड में प्रिंट किए जाते हैं। लैब कलर ये भी एक मोड है प्रिंट करने के लिए, और मल्टी चैनल ये भी एक मोड है प्रिंट करने के लिए। इस प्रकार से फोटोशॉप में कई सारे मोड दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मोड एग्जाम अपने नोट्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। और मोड के बाद जो मॉडल्स हैं वो भी कुछ ऐसी ही उनकी डेफिनेशन है, जैसे कि इनके बारे में मैंने बताया है, ऐसी ही है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको एग्जाम में लिखना है। मैंने अब तक जो बोला है वो सब आप अगर लिख देंगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आपकी डेफिनेशन जो मोड की है पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया मोड के बारे में। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स भी कुछ मोड ऐसे ही हैं, लेकिन मॉडल्स का इस्तेमाल कलर वगैरह को हम बनाने के लिए करते हैं कि किस मॉडल्स में कितने कलर यूज किए जाते हैं और कैसे बनाया जाता है कलर को, वो होता है मॉडल्स। वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसमें ये मॉडल्स नहीं मिलेगा, ये मोड है आपके मोड चेंज करने के लिए। मॉडल्स देखते हैं, मॉडल्स क्या हैं ये देखिए। कलर पैलेट पे गए,
एक कलर दिख रहा है यहाँ पे RGB, ये आपका RGB मॉडल्स है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे इस एरो पर और यहाँ से आप कर देंगे CM/K, तो देखिए कंप्यूटर पे आपके में CM/K 4 कलर आ गए हैं। अब यहाँ पे आप इनके द्वारा जो कलर बनता है इस जगह पे टूल बॉक्स पे, वो कलर आप इन 4 रंगों से बना सकते हैं। देखिए इनकी वैल्यू को ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, जो भी करेंगे तो कलर बन रहा है यहाँ पे। देखिए भाई कलर यहाँ पे आ गए, यानी कि इसमें अपन वैल्यू की जो रेंज जो होती है अधिकतम 100 होती है, 0 से 100। जब हम चारों कलर को 100% पे सेट करते हैं तो प्योर ब्लैक बन जाता है, और चारों को हम जब 0 पे सेट करते हैं तो प्योर वाइट कलर बन जाता है। यहाँ पे CM/K कलर यूज किए जाते हैं, 4 रंगों के द्वारा फोटोशॉप के अंदर कलर को बनाया जाता है। तो ये एक मोड हो गया CM/K मोड। इस मोड के बाद RGB मोड है। RGB मोड में 3 कलर यूज किए जाते हैं। इसमें उल्टा है, CM/K में जब मान कम कर दिया था 0 0 0 तो वाइट कलर हो गया था, हाईजेस्ट कर दिया था 100 100 100 तो ब्लैक कलर बन गया था। इसमें उल्टा होता है, जब तीनों कलर के मान को हाईजेस्ट प्रायोरिटी पे सेट करते हैं, हाईजेस्ट वैल्यू पर, तो वाइट कलर बनता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वाइट कलर। और जब तीनों कलर को हम कम कर देते हैं तो बनता है प्योर ब्लैक। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि RGB मोड में तीनों कलर की जो रेंज होती है 255 होती है अधिकतम, और CM/K में अधिकतम 100 तक होती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि कलर मोड, जो कलर मॉडल्स RGB हैं, उस मॉडल्स में 3 रंग रेड, ग्रीन, ब्लू इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 3 रंगों के द्वारा ही फोटोशॉप में रंग बनाया जाता है, और इसमें इनकी वैल्यू 0 से 255 तक होती है। जब हम तीनों कलर्स की वैल्यू को अधिकतम 255 पर सेट करते हैं तो फोटोशॉप के अंदर प्योर वाइट कलर बनता है, और जब तीनों की वैल्यू को 0 कर दिया जाता है तो प्योर ब्लैक कलर बन जाता है। तो ये तो हुआ RGB मॉडल्स के बारे में। और इसको हम कलर मोड के द्वारा भी, कलर पैलेट के द्वारा बना सकते हैं। कलर पैलेट पे आप देख सकते हैं, कलर पैलेट पर जो विंडो होती है उसमें बने हुए एरो पे क्लिक करके RGB स्लाइडर पर जब जाते हैं तो हम RGB मोड पर पहुंच जाते हैं। इस मोड में, इस मॉडल्स में RGB 3 रंगों के द्वारा कलर हम बना पाते हैं, और जो टूल बॉक्स पे कलर जब चेंज करते हैं यहाँ पे, तो टूल बॉक्स पे कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अगली हेडिंग देंगे आप CM/K मोड। इस मोड में 4 कलर CM/K, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी रेंज 0 से 100 तक होती है। जब तीनों के मान 100 पर सेट किए जाते हैं तो प्योर ब्लैक कलर इस्तेमाल किया जाता है, प्योर ब्लैक कलर फोटोशॉप में बना दिया जाता है। और जब तीनों की वैल्यू को 0 पर सेट कर दिया जाता है, 0 पर सेट कर दिया जाता है, तो फोटोशॉप के अंदर प्योर वाइट कलर बन जाता है। इसका कोई भी इफेक्ट इमेज पे नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो इमेज का कलर चेंज नहीं हो रहा, केवल टूल बॉक्स में कलर नया आ गया है, नया। यानी कि मॉडल्स जो होती हैं वो कलर बनाने के लिए, मोड जो होते हैं वो आपकी पिक्चर जो है, फोटो है, उस फोटो को कलर को चेंज करने के लिए मोड होते हैं, और कलर को बनाने के लिए जो होते हैं वो होते हैं आपके मॉडल्स। तो यहाँ पर हमने 4 कलर इस्तेमाल किए, इनकी वैल्यू 100 तक होती है। इससे कम 0 करने पर वाइट कलर बन जाता है। इसको भी हम कलर पैलेट के द्वारा एरो पे क्लिक करके CM/K स्लाइडर पर पहुँच करके CM/K मॉडल्स में पहुँच सकते हैं, और यहाँ से कलर को बना सकते हैं। और जब बनाते हैं तो वो कलर टूल बॉक्स पे अप्लाई हो जाता है। हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं टूल बॉक्स पर, तब भी यहाँ जो कलर आते हैं वो कलर भी जो बनते हैं वो इसी के द्वारा बनते हैं, CM/K मोड के द्वारा। आप देख रहे हैं कलर चेंज हो चुके हैं अपने आप। देखिए वैल्यू कम ज़्यादा हो गई है। इसकी वैल्यू 4, 13, 100, 100 तो बन गया ये कलर। तो इस प्रकार से हम कलर को चेंज कर पाते हैं। बाकी के और भी दुनिया भर के इसमें मॉडल्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने नोट्स में 2 ही बताए हैं, बाकी के और लिखे हैं मैंने। लैप स्लाइडर, RGB, ग्रे स्केल स्लाइडर, HSB। तो ये HSB होते हैं, जिसमें HSB 3 कलर हैं, ह्यू सैचुरेशन बोलते हैं। ग्रे स्केल कलर एक ही कलर आएगा इसमें केवल। तो ये वेव कलर, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये अलग अलग कलर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको केवल RGB और CM/K मोड आपके सिलेबस में वही 2 ही मोड आपको लिखने हैं। इन दोनों मोड के बारे में अगर आप 4-4 लाइन भी लिख देंगे तो ये दोनों के लिए आपको मतलब आंसर पूरा हो जाएगा, धन हो जाएंगे आप। ठीक है, तो अब इन्हें सीखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मोड
इमेज को कन्वर्ट करने के लिए, इमेज पे जो कलर है उसको कन्वर्ट करने के लिए, और मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पर कलर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर आप हमारी थ्योरी पढ़ेंगे, जो हमने थ्योरी पढ़ाई थी पहले, तो आपको इजीली याद हो जाएगा कि मोड क्या है और मॉडल्स क्या है। वहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कलर के बारे में, कि किस मोड में 100 वैल्यू होती है तो ये हो जाता है मान, है मान 0 होता है तो प्योर ब्लैक होता है, प्योर वाइट होता है। तो हम बता रहे हैं वहाँ पे, वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर रहे हैं। अब आपको ये चीज़ वहाँ पे समझ में आएगा। आप पढ़ेंगे तो पढ़ के देखिए, क्लियर होगा। नहीं होता तो कमेंट कीजिए, हम उसकी ईजी लैंग्वेज बना करके आपके पास PDF में सेंड कर देंगे। मोड एंड मॉडल्स होने के बाद कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो कि हमें करने हैं इमेज के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया था PPT में कि कलर मोड, कलर एडजस्टमेंट ऑप्शन और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का यूज के बारे में सीखेंगे। तो कलर मोड तो जो हो गया, कन्वर्ट करना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट बनाना, जो बनाना है बना लीजिए। जी एडजस्टमेंट होते हैं कुछ, जो भी सिखाता हूँ मैं आपको, और बाकी का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेट करना इसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का यूज होता है इमेज पर। जब आप काम करते हैं तो पूरी इमेज के कलर को एडजस्ट करना है या किसी पर्टिकुलर भाग को एडजस्ट करना है कलर को, तो उसके लिए हम इमेज मेन्यू में जाकर एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पूरी इमेज को ही एडजस्टमेंट करना है, पूरी इमेज का, तो एक बार ध्यान रखना, आप देखो इमेज पे काम करेंगे, आप उसे काम करके सेव करेंगे, तो हो सकता है आपकी इमेज खराब हो जाए। तो आप इमेज को खराब करने की जगह पर इमेज पे जाए, पहले डुप्लीकेट कर लीजिए। तो यहाँ पर कोई नाम डाल के ओके कर दो, तो देखिए 2 इमेज बन चुकी है, एक जे रही एक जे रही। तो हम डुप्लीकेट इमेज बना ली है, जिसपे हमारा अगर खराब हो भी जाएगा तो एक इमेज बनी रहेगी। इस इमेज को बनाने के बाद यहाँ गए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, बन गई। इसके बाद आपको करना है एडजस्टमेंट। जब भी किसी इमेज के ऊपर कलर को एडजस्ट करना होता है तो इमेज में जाके मोड में मत जाना। मोड तो केवल मोड चेंज करने के लिए, डायरेक्टली मोड चेंज हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट बन जाएगी, है ना, CMYK में कन्वर्ट हो जाएगी बस सीधा, लेकिन कलर एडजस्ट नहीं होते। तो इसके लिए आपको इमेज में जाना होगा और एडजस्ट मेन्यू में जाकर के ऑप्शन दिए हैं, सारे ऑप्शन इसीलिए हैं। लेबल से क्या होता है, लेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए बॉक्स आ जाएगा, इसमें ये ऑप्शन दिया है प्रीव्यू, इस पर टिक रहना जरूरी है, टिक कर देना ताकि आपको प्रीव्यू दिखाई दे। तो आप पीछे इमेज देखिए और इमेज का कलर मैं यहाँ से अगर इसे कुछ करूँगा, जो एरो समझिए बीच वाला एरो है, इसको वाइट की तरफ लेके जाऊँगा तो लाइटनेस डार्क पे लेके जाऊँगा, तो देखिए, है ना, यानी कि मैं अगर इसमें डार्क त्रिभुज को इधर खींचूंगा तो इमेज डार्क होती है, और जब मैं लाइट त्रिभुज को इस तरफ खींचूंगा तो इमेज का कलर लाइट पर, मतलब लाइटनेस बढ़ जाती है। तो हम इस इमेज पे, जिस इमेज पे काम कर रहे हैं, उस इमेज में आप फिर देखिए सेलेक्ट कर ली, अभी ऐसी लाइटनेस है, इस पर ब्राइटनेस में इमेज मेन्यू में एडजस्ट पे गया और लेबल पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप जैसे ही इसे खींचेंगे तो देखिए, है ना, इस त्रिभुज को खींचा तो इससे देखो ब्राइटनेस बढ़ रही है, मतलब लाइटनेस ज़्यादा हो रही है, कम ज़्यादा। यहाँ से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये हम किसी भी इमेज पे ऐसे कोई इफेक्ट डालना है कलरों का, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ी इजीली उसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और कलर में। ये इमेज तो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है, अच्छी है तो लग रही है। कोई और इमेज निकालते हैं जो डार्कनेस हो, जैसे कि ये फोटो है गजनी वाला, थोड़ा डार्क है, इसमें हम इमेज में जाते हैं, एडजस्ट में जाते हैं, लेबल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई। तो इमेज में इस प्रकार से हम कोई भी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो बड़ी इजीली यहाँ से कर पाएंगे। लेबल का इस्तेमाल करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है ऑटो लेबल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज, जो पूरी इमेज है, उस पर ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो होगा फोटोशॉप ऑटोमेटिक आपका ऑटो लेबल सेट कर देगा जो उसे उचित लगेगा। हम मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑटो लेबल, मतलब लेबल को सेट कर सकते हैं, Ctrl+L शॉर्टकट की है। और ऑटो लेबल सेट करना चाहते हैं तो Shift Ctrl+L दबा के हम इमेज को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। देखिए इमेज आपकी अभी इतनी डार्क है, जब मैंने इसको ऑटो लेबल किया तो फोटोशॉप ने ऑटोमेटिक लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर किसी इमेज पे लेवल ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक फोटोशॉप कम भी कर देगा। ऑटो कॉन्ट्रास्ट
आप जानते हैं टीवी पे जैसे अपन कॉन्ट्रास्ट को ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट को सेट करना है तो फोटोशॉप ऑटोमेटिक कर देगा सेट। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट सेट हो गया। तो इस प्रकार से किसी इमेज के ऊपर अगर हम कॉन्ट्रास्ट सेट करना चाहते हैं, फोटोशॉप ऑटोमेटिक कर ले तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऑटो कलर से ऑटोमेटिक कलर सेट हो जाएंगे। अगर आपको मैनुअली करना है तो आप लेबल से कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट को मैनुअली सेट करना है तो लिखा हुआ है ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना चाहते हैं ब्राइटनेस, जितना चाहते हैं कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। देखिए आप इमेज पे देखिए कितनी चमक आ रही है। देखिए इमेज के ऊपर, ये इमेज अभी ऐसी थी, अब देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो इस प्रकार से किसी भी इमेज के ऊपर आप इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जो भी इमेज हो, उस इमेज पे आप ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट वगैरह यहाँ से सेट कर पाएंगे। तो ऑटो लेबल ऑटोमेटिक करता है फोटोशॉप सेट, ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिक कॉन्ट्रास्ट सेट करने के लिए, ऑटो कलर ऑटोमेटिक कलर को सेट करने के लिए। ये आपका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मैनुअली करना चाहते हैं, लेबल से आप मैनुअली लेबल सेट करना चाहते हैं। एक दिया है कर्व, ये भी इसीलिए होता है, इसके द्वारा भी हम कलर वगैरह सेट कर पाते हैं, लेकिन इसमें एक कर्व लाइन आती है जिसको आप ऐसे खींचेंगे, देखिए ऊपर खींचते हैं तो लाइटनेस बढ़ती है और नीचे लाएंगे तो ये डार्क हो जाता है। तो ऐसे ये कलर को, ब्राइटनेस को, लाइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए ये कर्व लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लेबल त्रिभुज वाला यूज़ करना नहीं आता है, थोड़ा कठिन लगता है, तो आप ये कर्व लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई लोगों को कर्व लाइन अच्छी लगती है तो इसको अपन बड़ी इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए डार्क हो गया, देखिए ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। तो ऐसे अपन आराम से कर्व कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कर्व लाइन बोलते हैं इसको अपन, ठीक है दोस्तों। तो कर्व लाइन के द्वारा भी ये काम कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जब अपने इसको कलर सेट करते हैं तो चैनल में लिखा हुआ है RGB, तो यहाँ से रेड कलर लेंगे अगर तो केवल रेड कलर ही कम ज़्यादा होगा, बाकी के कलर चेंज इसमें देखो तो रेड हो रहा है, बाकी के अप्लाई नहीं होंगे इसमें। ब्लू कर देंगे तो ब्लू होगा, ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन कलर ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा। RGB से सारे होंगे एक साथ, तो एक साथ करने के लिए ये RGB कलर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पूरे ऑप्शन इधर हुए। ये कलर बैलेंस है, जब ऑटो कलर हम यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक कलर सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ऑटो कलर से काम नहीं चल रहा, तो आप कलर बैलेंस में जाके अपने हिसाब से रेड कलर बढ़ा सकते हैं। देखिए रेड की तरफ लिखा है रेड कलर आ जाएगा, सियान कलर, मैजेंटा, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो कलर आपको करना है जिस तरफ आप खींचेंगे उस तरफ ये ड्रैग करेंगे और वही कलर इसमें अप्लाई होने लग जाएगा। देखिए मैंने ब्लू कर दिया, ब्लू जैसा। तो आप ऑटो कलर करते हैं तो कंप्यूटर जो ठीक लगता है वो ऑटोमेटिक कलर सेट कर लेता है, लेकिन फिर भी आपको मैनुअली कलर सेट करना आना चाहिए। वो इनसे होता है, क्योंकि ऑटो लेबल हम कई बार पसंद नहीं करते, ऑटो कॉन्ट्रास्ट को हम कई बार पसंद नहीं करते, तो अपने हिसाब से अपन लेबल, कर्व, कलर बैलेंस और ब्राइटनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यू सैचुरेशन, ये भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी कुछ ऐसे कलर रहते हैं, लाइटनेस, मैं इसके लिए दूसरी इमेज लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये देखिए मैं ह्यू सैचुरेशन पे गया, इसमें भी टीवी के समान कुछ स्लाइडर रहते हैं। आप सरकाएंगे तो देखिए इमेज की पूरी इमेज के कलर, कपड़ा के कलर, इसकी इमेज के कलर, स्किन के कलर, देखो सब चेंज हो रहे हैं। सैचुरेशन, ये देखिए, तो ये ह्यू एंड सैचुरेशन मतलब पूरी की पूरी इमेज का कलर इफेक्ट एक साथ चेंज करने के लिए, ये लाइटनेस और डार्कनेस कम ज़्यादा करने के लिए। देख पा रहे हैं? तो इससे हम पूरी इमेज में बड़ी लाइटिंग इफेक्ट वगैरह जैसे कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ह्यू सैचुरेशन का इस्तेमाल करना। वापस से मैं गजनी वाले फोटो पे जाता हूँ। शायद मैंने जी रहा, देखिए इसमें ह्यू सैचुरेशन, देखिए बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, बालों का कलर चेंज हो रहा है, टी शर्ट का कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये पूरी इमेज पे एक साथ, है ना। तो ऐसे इफेक्ट डालने के लिए मुझे पसंद नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता ऐसे।
ऐसी जो नीचे के सारे ऑप्शन दिए हैं वो भी इसी प्रकार से यूज किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जो यूज किए हैं, जहाँ तक जो ऑप्शन यूज किए हैं मैंने ह्यू और सैचुरेशन तक, तो मैंने आपने देखा होगा पूरी इमेज पे काम हो रहा है। हमें पूरी इमेज पे नहीं करना, हमें पर्टिकुलर एरिया पे करना है। फिर कैसे करेंगे? ये इमेज जो मैंने आपके सामने ली है इस बंदे की टी शर्ट पे ही करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? तो पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए इस टी शर्ट को, आप किसी भी टूल के द्वारा सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे करना, तो थोड़ा अच्छे से सेलेक्ट करना, क्योंकि फोटोशॉप में मेन काम सिलेक्शन का ही है। अगर आप ढंग से सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपकी एडिटिंग फोटो में बिल्कुल अलग दिखेगी, भद्दी दिखेगी, और आपको कोई भी काम पे नहीं रखेगा। समझ गए? अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो सेलेक्ट होने का काम सबसे पहले आना चाहिए, और वो भी अच्छा आना चाहिए। आप सेलेक्ट करने में इतने एक्सपर्ट बनो कि कोई भी आपकी जैसा सेलेक्ट ना कर सके। ये देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया टी शर्ट। सेलेक्ट करने के बाद जब मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो जब मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ एडजस्टमेंट को, तो पूरी इमेज पे हो रहा है। और जब मैं सेलेक्ट करने के बाद इस्तेमाल करूँगा, ध्यान रखना मोड में नहीं जाना है, मोड पूरी इमेज के लिए होता है। तो एडजस्टमेंट करूँगा तो अब केवल जो एरिया सेलेक्ट किया है उसी का कलर चेंज होगा। देख लीजिए, मैं लेबल में गया और यहाँ से रेड कलर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए उसकी टी शर्ट, देख पा रहे हैं टी शर्ट को आप? जी हाँ, यहां से नहीं तो यहां से कर दो कलर एडजस्टमेंट से। देखिए ग्रीन, रेड, सियान, ब्लू टी शर्ट। देखिए बंदा अभी कैसी टी शर्ट पहना था, अब ब्लू हो गई। तो इस प्रकार से हम कपड़ों वगैरह का कलर भी चेंज कर पाते हैं। तो कपड़ों के कलर तो चेंज कर दिए, लेकिन अभी भी सफाई नहीं आई। आप देख रहे हैं? अरे आप देख रहे हैं कि अभी तो इमेज में टी शर्ट कलर चेंज कर दिया, लेकिन वो सफाई नहीं है। और मैं आपको और सिखाऊंगा, जब लेयर के थ्रू इनका कलर चेंज किया जाएगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है और कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी चुने हुए एरिया का भी कलर चेंज कर पाएंगे। इमेज टी शर्ट ब्लैक थी, अब आप देख पा रहे हैं ब्लू हो चुकी है। तो हम सेलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर एरिया का कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो मैंने बताए थे आपको, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कर्व, लेबल, ऑटो लेबल, वो सब आप सेलेक्टेड एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी इमेज को ही करें। पर्टिकुलर बालों का कलर, आंखों का कलर, कपड़े का कलर, पैंट का, शर्ट का, चेहरे का, हाथ का, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ को मैं थोड़ा सा जूम करके देखो, थोड़ा सा मैं ब्राइट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने सेलेक्ट किया, बहुत ही आसान काम है, कोई बड़े तोप नहीं चलाते लोग इसमें। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सिलेक्शन होने का काम थोड़ा आप अच्छे से करना। ठीक है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा उसमें, वरना मैं ये बीच का एरिया भी सिलेक्ट करता, अंगूठे के पास ये एरिया भी सिलेक्ट करता मैं नहीं करता उसको। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट। अब देखिए इसका हाथ है, इस हाथ को आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर जो भी आप चाहते हैं, देखिए देखिए चेंज हो रहा है कलर। हाथों में लाल कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए तो ये कलर भी अपन चेंज करते हैं। अभी कैसा कलर था, अब देखिए कैसा कलर हो गया। तो हम सिलेक्ट किए हुए एरिया पर, किसी के चेहरे पर, हाथ पर, टी शर्ट पर, कपड़ों पर, किसी को भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब चुनने के बाद उनका जो इफेक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। आप भी प्रैक्टिस करके देखिए इसकी। इसमें और भी चीज़ें दी हैं ऑप्शन की, जैसे कि ये ऑप्शन दी है, तो ये ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल जल्दी जल्दी सबका यूज़, जो मेन यूज़ आते हैं एडिटिंग में, एडजस्टमेंट में, वो यहाँ तक ही आते हैं। बाकी आप देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो गया, ब्लैक एंड वाइट टाइप का, ऐसी इमेज बन जाएगी। आप रिप्लेस कलर पर करेंगे तो वो कलर रिप्लेस हो जाते हैं, वो चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये सिलेक्टिव कलर पर क्लिक करेंगे तो जो आप
क्लिक किया आपने ब्लैक, ओके, तो वो कलर देखो यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो कलर सेलेक्ट करने के लिए तो कोई खास यूज नहीं है इनका। इसमें एक ऑप्शन है ये वेरिएशन, ये काम का है। वेरिएशन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओरिजिनल पिक है, ये करंट पिक है, ये ग्रीन, येलो, सियान, रेड, मैजेंटा और ब्लू लिखा हुआ है नीचे, डार्कनेस, करंट, लाइटनेस। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जैसे मुझे येलो करना है, एक बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो, 3 बार क्लिक करो, जितना क्लिक करेंगे आपकी इमेज उतनी ही येलो होती जाएगी। आप चाहते हैं कि येलो नहीं करना है, ग्रीन करना है, तो ग्रीन पे क्लिक करें। ग्रीन कहाँ जरा, 1 2, देखिए ग्रीन हो गई। येलो ब्लू करना है, ब्लू पे क्लिक करिए, आपकी इमेज ब्लू हो रही है। रेड करना है, रेड पे क्लिक करो, आपकी इमेज रेड हो रही है, रेड हो चुकी है। तो ये ऐसे क्लिक करने मात्र से ही आपकी इमेज पूरी चेंज हो रही है। ओके कर दीजिए, देखिए। तो वेरिएशन जो ऑप्शन दिया, वेरिएशन, इसका ये इस्तेमाल यही है कि हम इसमें क्लिक करके बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट दिए होते हैं, जिन पे क्लिक करने से ही, सिर्फ क्लिक करने मात्र से आपकी इमेज पे हम कोई भी इफेक्ट या कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि बोरियत लगता है मुझे, सबसे बढ़िया मुझे लगता है लेबल, कर्व, ब्राइटनेस वगैरह, जो आप काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पर ये थ्योरी आपके सिलेबस में है, तो मैंने बताया है आपको वेरिएशन से क्या होता है। वेरिएशन का इस्तेमाल कलर को बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। इसमें क्लिक करने पर एक विंडो सामने आती है जिसमें ओरिजिनल इमेज और करंट इमेज दिखाई देती है, और यहाँ से हम कई कलर दिए होते हैं जैसे कि सियान, मैजेंटा, ग्रीन। वहाँ क्लिक करने मात्र से हम इमेज के ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर पाते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारी इमेज ठीक लग रही है तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, और तो वही कलर हमारी इमेज पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएशन के बारे में हुआ। तो यहाँ तक हमने सारे ऑप्शन सिखाए, आप इन्हें करके देखना। ये ग्रेडियंट इफेक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया था, ये इस जगह पर ग्रेडियंट इफेक्ट। यहाँ से आप टूल बॉक्स से ग्रेडियंट ले सकते हैं, इसकी ऑपेसिटी कम कर सकते हैं और ड्रैग करते हैं, तो बताया था इफेक्ट आ जाता है। वही बना हुआ इफेक्ट अब हमने बनाया था पहले तो बनाया था, देखिए जैसे कि ये पहले तो बनाया था, देखिए डार्क हो गया है ना, और अब बना हुआ लिया है। तो बना हुआ कहाँ से, ग्रेडियंट इफेक्ट पे गए, ये भले ही यहाँ पे 100% हो, अब इससे कोई मतलब नहीं है। इमेज में गए, ग्रेडियंट इफेक्ट पे गए, यहाँ से आपने ग्रेडियंट का कोई इफेक्ट लिया, ये देखिए इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, तो जो आपको अच्छा लगे ग्रेडियंट इफेक्ट। ओके कर दीजिए, है ना। तो ग्रेडियंट इफेक्ट यहां से लेने के लिए ओके कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी इमेज के ऊपर ग्रेडियंट इफेक्ट भी यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बने हुए हैं, इतने अच्छे नहीं लगते जो कि हम खुद बनाते हैं, इसलिए मैंने टूल बॉक्स सिखाया। तो पहले टूल बॉक्स को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैंने आपको इमेज पर एडिटिंग करने के लिए बताया था कि इमेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, चने हुए भाग को कैसे छोटा बड़ा करते हैं। उसके बाद मैंने आपको आज बताया है कि इमेज में मोड और मॉडल्स क्या हैं और किस प्रकार से उनका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आप ये खास करके ब्राइटनेस और ये ह्यू सैचुरेशन तक का ऑप्शन कंटेस्ट याद कर लीजिए, कर करके प्रैक्टिस, क्योंकि आपके दिन में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज में आने वाले हैं और पेपर में भी यही आने वाले हैं, ये नहीं आएंगे। पर यहाँ पर वेरिएशन सिलेबस में है, मैंने बता दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ना तो हमारे कोई काम में आता है, बट ये कि ईजी ऑप्शन है जो ज़्यादा काम नहीं कर पाते फोटोशॉप पर, तो वो ईजी तरीके से इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।